नमस्कार, के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन का। कोरोना से लड़ते लड़ते अनलॉक 2 तक आ गए हम। 130 करोड़ जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी। गरीब कल्याण योजना का किया गया विस्तार। 80 करोड़ लोगों को 5 महीने तक मुफ्त राशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ऐलान। कोरोना दवा पर पतंजलि ने दी सफाई। आचार्य बालकृष्ण ने कहा औषधियों से ठीक हुए हैं कोरोना मरीज। पूर्व सीएम हरीश रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया गया था पालन। कांग्रेसियों ने जताया विरोध। प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में कांग्रेसियों ने की बांटा गरीबों को राशन। नेता प्रतिपक्ष समेत कई बड़े पदाधिकारी रहे मौजूद। नैनीताल में श्रद्धालुओं के लिए कल से खुल जाएंगे सभी धार्मिक स्थल। प्रशासन ने सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ की बैठक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत करेंगे पेट्रोल डीजल को लेकर। आपको बता दें, दिनों दिन पेट्रोल डीजल के दाम जो है आसमान छूते जा रहे हैं। इसी तरह उत्तराखंड कांग्रेस अब पूरी तरह से मुखार हो गई है। नतीजा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने अलग अलग अंदाज में बीते रोज न सिर्फ बैलगाड़ी पर बैठकर बढ़ती महंगाई पर विरोध जताया, बल्कि बाबा के दरबार में पहुंचकर प्रदेश की सद्बुद्धि के लिए पूजा अर्चना भी की। विपक्ष के तीखे तेवर देख सरकार ने हरीश रावत समेत 20 अन्य लोगों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत धारा 51 के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने की धाराओं में हरीश रावत पर मुकदमा दर्ज कराया है। देखिए, मैंने राजभवन के आगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ मुकदमे लगाए जा रहे हैं राजनीतिक कार्यकर्ताओं के ऊपर राजनीतिक कार्यक्रम करने में, और जिस प्रकार से जो है जगह जगह हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, मैं कल उसका शिकार मैं भी हुआ हूँ। मैं शिव जी के दर्शन करने गया था बैलगाड़ी में, तो इनको मेरे बैलगाड़ी में जाना इतना नागवार गुजरा कि मेरे ऊपर भी मुकदमा लगा दिया। तो मैंने अपना फैसला किया कि मैंने कहा इस मुकदमे के विरोध में मैं 1 घंटे राजभवन के आगे उपवास धरने पे बैठूंगा। और इन्होंने मुझको यहाँ पे विजयनगर की ये पुलिया पर रोक दिया। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा रोकना है तो ठीक है, किसी हरे पेड़ के नीचे रोको, और 50 मीटर आगे वो हरा पेड़ है, ये उस हरे पेड़ तक मुझको नहीं जाने देना चाहते हैं। तो नहीं जाने देना चाहते हैं तो आप 3 ही विकल्प हैं। या तो ये यहाँ से उठा के जेल भेजें, मुझको जेल भी भेजेंगे तो मैं जाऊँगा वहाँ जरूर। ये कार्यक्रम वहाँ पर जाने का, बैठने का, उपवास का खत्म नहीं होगा, खंडित नहीं होगा, वो जब तक रहेगा। अब ये विजयनगर की पुलिया के आगे जो हरा पेड़ है उसके नीचे हरीश रावत हर हालत में धरने पे बैठेगा। जिंदा बैठे तो बैठेगा, और मेरा भूत बैठेगा तो बैठेगा। देहरादून में पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि हमने कभी यह दावा नहीं किया कि हमने कोरोना वायरस की दवा बनाई है। हमने तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा का एडवांस स्तर पर कॉम्बिनेशन बनाया, और वो भी जब कोरोना वायरस के मरीजों पर क्लिनिकल ट्राई किया गया तो उसे कोरोना वायरस से मरीज ठीक हुए। हमने कोई ये दवा का वादा नहीं किया है, इसका प्रचार प्रसार नहीं किया है, जगह जगह विज्ञापन नहीं किया है। हमने इम्यूनिटी बूस्टर के लिए लाइसेंस दिया है और उसी के लिए ये बनाया है। हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। आयुष मंत्रालय यही कहेगा कि इसका क्लिनिकल ट्रायल दोबारा करो, तो हम उसका क्लिनिकल दोबारा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमने जिस चीज का लाइसेंस लिया है वही हम बनाएंगे, और हमने ऐसा ही किया है। क्लेम के अंदर हमने इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, एलर्जिक प्रॉब्लम्स के लिए, और जितने भी तरह के ये एलर्जिक प्रॉब्लम से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है, फीवर है, कफ है, ये सब के लिए ये हमने क्लेम किया। क्लेम करने के बाद में फिर हम लोगों ने इन्हीं औषधियों का, कोरोनिल का, ये हमने इन औषधियों का क्या किया कि उन कंपाउंड के ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के बाद में जो रिजल्ट आया हमने देश को बताया। तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं
कि हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयाँ बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयाँ दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। और नैनीताल हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव द्वारा कोरोना वायरस से निजात दिलाने की दवा कोरोनिल को लॉन्च किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका डाली है। अधिवक्ता मणि कुमार की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई को होगी। पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में एक याचिका दायर करी है, जिसमें हमने कहा है कि पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोना किट का निर्माण करा है, वो सही तरीके से नहीं करा है। किसी भी तरीके की उन्होंने परमिशन उत्तराखंड आयुर्वेदिक विभाग से नहीं ली है इस कोरोना किट को बनाने के लिए, ना ही केंद्र के किसी डिपार्टमेंट से ये परमिशन ली है, और ना ही इसका कोई क्लिनिकल ट्रायल हुआ है। तो यह दवाई अपने वजूद में है ही नहीं, ये अस्तित्व में है ही नहीं, इससे पता ही नहीं कि फायदा होगा या नुकसान होगा। तो इस दवाई को तत्काल रूप से बंद करा जाए, और माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें केंद्र को नोटिस कर दिए हैं और असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को कल उपस्थित होने को कहा है, और कल ये दोबारा पिटीशन लगा दी है पुनः सुनवाई के। और काशीपुर में कोरोना महामारी के बीच गरीब परिवार के लोगों को राशन के लिए आ रही दिक्कतों को समाप्त करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राशन वितरण कर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन में लोगों को खाद्य सामग्री जुटाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। यही कारण है कि आज भी कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, जिसको देखते हुए काशीपुर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल द्वारा ग्राम मानपुर में राशन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय सहित अन्य नेताओं ने गरीबों को राशन वितरण किया। कोरोना की इस महामारी में गरीब आदमी तक पहुंचने का प्रयास कांग्रेस के हमारे एक साथी ने किया है। मैं कांग्रेस के तमाम साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि संकट की इस घड़ी में कांग्रेस के लोगों ने ये कोशिश की, ये प्रयास किया कि गरीब व्यक्ति तक हम अपनी पहुंच बनाने का काम करें। और आज कोरोना की इस लड़ाई में मैं कह सकता हूं कि अगर राजनीतिक दल, स्वयंसेवी संस्थाएं, सामाजिक संगठन सक्रिय नहीं होते तो सरकार जो है गरीब आदमी तक पहुंच नहीं बना पाती। और खबर नैनीताल से है, जहां सभी प्रमुख उपासना स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए कल से खोले जा रहे हैं, जिसको लेकर आज प्रशासन एवं सभी धर्मों के धर्मगुरु की बैठक का आयोजन मां नैना देवी प्रांगण में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया गया। बैठक में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा और बौद्ध मठ के प्रतिनिधि शामिल हुए। नैना देवी मंदिर में हुई इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि नैनीताल के सभी धार्मिक स्थलों और भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइनों के अनुसार खोले जाएंगे। इस बीच धर्मगुरुओं की ओर से विभिन्न सुझाव भी रखे गए। छोटे मंदिरों के जिनके पास अपने पर्याप्त संसाधन नहीं है, उन धार्मिक स्थलों को प्रशासन की मदद से खोलने का प्रयास किया जाएगा। वहीं नैनीताल की जामा मस्जिद को शनिवार से खोला जाएगा। इतना दबाव है श्रद्धालुओं का हर जगह, हर धर्म के श्रद्धालुओं कि हमको ये उपासना स्थल खोलने तो है ही है। इसलिए ये तय हुआ आज का कि नैना देवी मंदिर आज खुल जाएगा, गुरुद्वारा कल को, गुरुद्वारा भी कल को खुल जाएगा। सेंट फ्रांसिस चर्च के उनका फ़ोन आया था तो शायद चर्च भी कल को खुल जाएंगे। मस्जिद वो उनके अपने धर्म के हिसाब से शनिवार वो बेहतर दिन मान रहे हैं, तो शनिवार से मस्जिद भी खुल जाएगी। कैंची और हनुमानगढ़ी मंदिर के भी कल को खुलने की सूचना है। छोटे मंदिरों के सामने समस्या है, जो हमारे शनि मंदिर है या पाषाण देवी मंदिर है या ऊपर साईं बाबा का मंदिर है, तो कि उनके पास इतने कम एक ही सिर्फ पुजारी होता है, वो क्या क्या जो व्यवस्थाएं करें। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री लाए हैं प्रदेश के युवा और उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के कुशल और अकुशल दस्तकार, काश्तकार, हस्तशिल्पी और बेरोजगार युवा कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन, डेयरी खोलना, खुद का मिल्क बूथ शुरू करना, मछली पालन, ढाबा, रेस्टोरेंट, दुकान खोलना, ब्यूटी पार्लर आदि। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्र ग्रामीण बैंकों से लोन मिल सकेगा। लोन पर सब्सिडी भी मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख और सर्विस सेक्टर में अधिकतम 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। सीमांत क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाने के लिए 25 लाख पर 25% यानी 6.25 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह दूरस्थ पहाड़ी जिलों में 10 लाख की परियोजना पर 25% यानी 2.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह बी श्रेणी के जिलों में ये सब्सिडी 20% है, जबकि मैदानी क्षेत्र में 15%। सामान्य श्रेणी के आवेदक को लागत के 10%, जबकि अन्य श्रेणी के आवेदक को 5% मार्जिन मनी जमा करनी होगी। तो आइए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अपनाएं और राज्य के विकास में भागीदार बने। योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाए। कोरोना महामारी से परेशान युवकों व प्रदेश से बाहर आ रहे प्रवासियों के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उत्तराखंड के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड के मूल निवासी स्थायी निवासियों के लिए है। इस योजना को करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ साथ कोऑपरेटिव बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त हो रहे हैं। सहकारी विकास परियोजना तथा गंगा गाय महिला डेयरी योजना व आंचल मिल्क बूथ स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन सब्सिडी के साथ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की पंजीकरण से लेकर ऋण प्राप्ति तक की संपूर्ण जानकारी वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं और वेबसाइट के माध्यम से आवेदन भी कर सकते हैं। स्वरोजगार अपनाएं, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो आज पीएम मोदी के संबोधन पर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का क्या कुछ कहना है, आपको सुना देते हैं। हमको लगातार सतर्क रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है। अगर उसमें हम कोई लापरवाही बरतते हैं तो मुश्किल बढ़ सकती है। इसलिए मुश्किल बढ़े ना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जागरूक रहें, हम सतर्क रहें। अभी सारी चीज़ें अभी जारी हैं। ये महामारी है, इससे तरह तरह के दुष्परिणाम स्वाभाविक है, इसलिए इसको महामारी कहा गया है। सामाजिक, आर्थिक, हर मोर्चे पर, यहाँ तक कि मानसिक रूप से भी बहुत दिक्कतें होती हैं। जब महामारी है तो चारों तरफ से घेरती है। बस इस महामारी से हमको बचकर निकलना है, इसके साथ हमको लड़ना है, पर लड़ाई सतर्कता से ही लड़ी जा सकती है। जब तक इसके लिए कोई औषधि या कोई वैक्सीन आती है, तब तक इससे दूर रहकर हम बच सकते हैं। इससे बचाव का एक ही रास्ता और सरल रास्ता है, और मैं बार बार कहता हूं कि जीरो बजट का रास्ता है, और वो जीरो बजट का रास्ता है सामाजिक दूरी, फिजिकल डिस्टेंस। पब्लिक देखती है, पब्लिक सब समझती है। बुल्गारिया के जो प्रधानमंत्री हैं, एक हफ्ता पहले उन पर फाइन लगा है, इसलिए लगा है कि वो सार्वजनिक जगह पर बिना मास्क पहने
गए। हमारे देश में गुजरात में एक मंत्री पर, ईश्वर सिंह नाम है उनका, उन पर फाइन लगा है क्योंकि उन्होंने जो मास्क लगाकर उनको सार्वजनिक स्थान पर जाना चाहिए था वो नहीं गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी कहा कि नियम कायदे सबके लिए हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे साधारण व्यक्ति हैं या कोई भी है। और इसलिए मैं हरीश रावत जी जैसे वरिष्ठ नेता से यही प्रार्थना करूंगा कि रावत जी कृपया ऐसा न करें, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। राजनीति करने के लिए बहुत वक्त मिलेगा, बाद में कर लेंगे। इस समय हमारी ताकत कोविड से लड़ने के लिए लगनी चाहिए। और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जहां कांग्रेस और अन्य पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं, तो अब किसानों ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते आज भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा के नेतृत्व में किसानों ने तहसील कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। इस टाइम पर खरीफ की फसल बुआई चल रही है और किसान को इस समय डीजल की बहुत ज़रूरत होती है। किसान को रबी की फसल से भी ज़्यादा खरीफ की फसल में खर्चा आता है और डीजल की कीमतें इतनी ऊंची हैं कि किसान को बहुत दिक्कत हो रही है। उसी को लेकर हमने आज एक सांकेतिक धरना देश भर में सभी तहसीलों पर दिया है। और उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड की ओर से 1 जुलाई से राज्य के लोगों के लिए यात्रा शुरू करने से केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों में भारी आक्रोश बना हुआ है। तीर्थ पुरोहितों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि यदि देवस्थानम बोर्ड की ओर से यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो चारधामों में आंदोलन शुरू किया जाएगा और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया जाएगा। कहा कि श्रद्धालुओं को मंदिर के भीतर गर्भगृह के दर्शन करने की अनुमति नहीं होगी तो यात्रा का औचित्य ही क्या है। बाबा से ये प्रार्थना करते हैं कि यात्रा जो है अभी फिलहाल इस कोरोना महामारी के चलते हुए बंद रहे और हम चारों धामों के लोग जब तक हम लोग आपस में मिल बैठ करके एक बैठक वो नहीं करेंगे तय, तब तक मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ कि आप तब तक जो है यात्रा यहाँ पर बंद हो। यहाँ पर देखिए तमाम धर्मशालाएं देखिए आप सारी बंद है, पड़ी हुई हैं और बाजार में देखिए पूरा बाजार बंद है। तो यात्री यदि केदारनाथ आएगा वो कहाँ पर खाना खाएगा, वो कहाँ पर रहेगा। अभी ये कोरोना का समय है, पूरा देश आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। यहाँ पर भी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों को रोज़गार चाहिए। बहुत सारे भाई लोग हमारे बाहर से भी घर आ गए हैं, वो भी बेरोजगार बैठे हैं। इसलिए निश्चित तौर पर एक व्यवस्था बना के उनकी अच्छे से स्कैनिंग करके उनका टेस्ट करके इस प्रकार की व्यवस्था करके यात्रा को शुरू किया जा सकता है। 1 जुलाई से जो उत्तराखंड सरकार चारों धामों में या राज्य के लोग यात्रा करने के लिए आ सकते हैं, इसका हम जो है कि बिल्कुल पक्ष में नहीं, क्योंकि यहाँ जो है कि अभी जो पूजा के लिए आएंगे ना ही यात्रियों को अंदर जाना है, ना ही प्रसाद चढ़ाना है, ना ही अभिषेक होना है। और पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री केदारनाथ जी का अपने में एक अलग पूजा का एक अलग महत्व है। देखिए वर्तमान परिस्थिति में हम लोग अभी कम से कम 500-600 आदमियों को तो एट ए टाइम किसी भी समय खिला भी सकते हैं और सुला भी सकते हैं। उसमें कोई मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है और अगर यात्रा बढ़ती है तो हम लोग जो है और उसको बढ़ाने का प्रयास करें। और यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाए।
हम आप सब, अब नहीं तो कब, 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात बाजपुर की करेंगे, जहां पर दिन प्रतिदिन लगातार जमीनी विवाद की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यही कारण है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के साथ साथ किसानों ने भी अब धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि आज किसानों ने जमीन का मालिकाना अपना हक वापस लेने के लिए सड़क कर जाम प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त को लेकर जिलाधिकारी ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद से ही भूमि प्रकरण को लेकर बाजपुर में सियासत गरमाने लगी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ ने भी बाजपुर पहुंचे और प्रदेश सरकार से किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए आंदोलन किया। सारे किसान एकत्र हुए, कई दिनों से मामला चल रहा है। जो भूमि जो अपनी चल रही है यहाँ पे चर्चाओं में है और काफ़ी टाइम से चल रही है और 6-7 महीने इसको हो गए हैं। और हमारे जो यहाँ के विधायक हैं इस पे बार बार हमारे को यही आश्वासन देते रहे हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, अभी कोरोना चल रहा है, अभी हमारा सत्र चल रहा है, लेकिन उन्होंने हमारे को कोई एंटरटेन नहीं किया और हमारे को इसमें भ्रमित करके रखा। जो मौके की सरकार और मौके के जनप्रतिनिधियों की संकुचित सोच के चलते बाजपुर क्षेत्र के हजारों परिवार आज बर्बादी के कगार पर हैं। उनकी पुश्तैनी ज़मीन को हड़पने का जो प्रयास इस सरकार द्वारा और यहाँ के शासन प्रशासन द्वारा सरकार के नुमाइंदों की शह पर किया जा रहा है, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और किसी भी कीमत पर 1 इंच भी ज़मीन किसी मजदूर, किसान, व्यापारी की पूरी रहते हैं और लंबे समय से इसे देख रहे हैं। हमने पूरी इसकी बैकग्राउंड, कैसे ज़मीन मिली थी और कैसे छीनी गई है, दोनों देख लिए हैं। कानूनी रूप से जो यहाँ उसमें बसे हुए हैं और जिनका न वो मजबूत हैं। और खबर रुद्रपुर से है, जहां जिला अस्पताल के एम्बुलेंस चालक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव के साथ ही 26 लोगों की जांच रिपोर्ट कोरोना संक्रमित आई है। अब जिले में 26 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि के बाद जिले का आंकड़ा 257 हो गया है। अब तक 147 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, जबकि 3 कोरोना संक्रमितों की जिले में मौत हो चुकी है। वहीं सभी मरीजों का कोविड केयर सेंटर में इलाज किया जा रहा है। 26 संक्रमित मरीजों में 17 लोग दिल्ली सहित पंजाब, नोएडा, हरियाणा, मुंबई से लौटे थे, जिसमें जिला रुद्रपुर जिला अस्पताल में तैनात एक हेल्थ वर्कर भी कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मी को कोविड केयर सेंटर में 25 जून से आइसोलेट किया गया है। इसके साथ ही कर्मचारी के अन्य 2 सदस्यों का भी क्वारंटीन किया गया है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आजकल कोरोना का चल रहा है, तो हम लोग आज की जो रिपोर्ट आई मेरे पास अभी तो 26 लोगों की आई है पॉजिटिव आज की रिपोर्ट। उसमें हमारा एक एम्बुलेंस ड्राइवर भी है, जिसको 25 तारीख से ही उसको आइसोलेट कर दिया गया था। वो आज उसको पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उसको अलग दूसरे जो कोविड सेंटर का जो होटल जिंजर बना रखा है वहाँ दे दिया गया। सर कहाँ तैनात था चालक हमारा ये एम्बुलेंस चलाता था। हो सकता है उसमें कोई केस इधर ट्रांसपोर्ट होने में उसको कहीं से हो सकता है। और सितारगंज तहसील में जिले से आए अपर सांख्यिकी अधिकारी ने राजस्व विभाग की फसलों की उपज को लेकर बैठक की। बैठक में अपर सांख्यिकी अधिकारी ने राजस्व विभाग की टीम से मुख्य फसलों के औसत उपज के अनुमान लगाने के बारे में चर्चा की। अपर सांख्यिकी अधिकारी पूरन चंद्र ने बताया कि अगर किसानों की फसल 33% से अधिक नष्ट हो जाती है और अगर किसान ने अपनी फसल का बीमा कराया है तो उसे सरकार द्वारा पूरी फसल की बीमा राशि मिलेगी।
और खबर सितारगंज से है, जहां चोर गलिया क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर उत्तराखंड सरकार द्वारा जबरदस्ती मुकदमा दर्ज करने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पुतला फूंककर विरोध जताया गया। वहीं कांग्रेसी नेता ललित आर्य ने बताया कि प्रदेश सरकार अपनी मनमानी पर उतारू है। पूरे देश में व्यापी आंदोलन में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से किसानों का इस वक्त बुवाई का टाइम है और किसानों को बहुत तगड़ी मार पड़ रही है और आम लोगों को भी उसका प्रभाव बहुत कायदे से पड़ रहा है। वहीं ट्रांसपोर्टिंग महंगी हो गई है। आपको बताते चलें कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ रहे दामों से लोग परेशान हैं, जिससे पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। चोरलिया क्षेत्र में हमने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी पर उत्तराखंड सरकार द्वारा जबरदस्ती मुकदमा दर्ज करने पर विरोध प्रदर्शन किया और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया। प्रदेश सरकार अपनी मनमानी पर उतारू है। पूरे देश व्यापी आंदोलन में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से, जिससे किसानों का इस वक्त बुआई का टाइम है और उनका जो है इसमें बहुत तगड़ी मार किसानों को पड़ी है। और इसी के साथ हमारा उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, आगे देखिए मेरे साथ हमारा उत्तर प्रदेश।